हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स बनते हैं वो सब मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारा क्या आता है, ए बी जब कोई भी संख्या ए बी की फॉर्म में हो तो उसमें हमेशा 101 का भाग जाएगा। ए बी कैसे, जैसे 3 4 ऐसे दे रखा हो तो उसमें हमेशा 101 का भाग जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है ए बी सी जब कोई भी संख्या ए बी सी की फॉर्म में हो, जैसे 3 4 5 ऐसे हो तो उसमें हमेशा 1001 का भाग जाएगा, 7 का, 11 का और 13 का भी भाग जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, अगर कोई संख्या ए बी के फॉर्म में हो तो वो हमेशा 3 7 13 और 37 इससे विभाजित होगी। नेक्स्ट आता है, अगर कोई संख्या ए की फॉर्म में, मतलब ए ऐसे 6 बार ए लिख रखा हो, या फिर जैसे 6 या कोई भी XYZ कोई भी संख्या मान लो वो 6 बार रिपीट हो रही हो तो उसमें हमेशा 3 7 11 13 और 37 इन सब का भाग जाएगा। तो देखो, इसको मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख रखा है। 5 3 7 XY 7 में 7 11 13 से भाग जाता है तो XY का मान बताइए। अब ये देखो, ये किसके फॉर्म में है, ए बी सी के फॉर्म में है। 5 हमारा क्या है, यहाँ पर ए है, 3 है बी और 7 है सी। अब वापस हमें सी का मान 7 दे रखा है तो XY का मान क्या होगा, 5 और 3, जो कि ए बी के फॉर्म में होगा। तो ये दोनों किससे विभाजित होगी, 7 11 और 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7 9 X 9 Y 9 में 3 7 13 37 का भाग जाता है तो XY का मान बताइए। अब ये भी देखो सेम है, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है हमारा, ए बी वाला है। जब ए बी ऐसे फॉर्म में संख्या दे रखी हो, इन सबसे विभाजित होगी तो इसमें हमारा X का मान क्या होगा, 7 होगा और Y का मान कितना होगा, 7 होगा। नंबर सिस्टम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि इकाई अंक बताओ, कोई नंबर दे रखा हो और उसका इकाई अंक पूछे तो वो निकालने के रूल्स क्या होते हैं। अगर कोई नंबर है और उसका लास्ट डिजिट 1 है तो हमेशा उसका इकाई अंक भी 1 ही होगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 5 7 8 1, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 1 है और इसकी पावर कितनी है, 150। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछे कि इकाई अंक बताओ या यूनिट डिजिट बताओ तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट आता है, अगर लास्ट अंक 5 हो, जैसे अब ये संख्या ले रखी है मैंने 7 5 6 5, इसमें लास्ट डिजिट क्या है, हमारी 5 है और इसकी पावर कितनी है, 7 5 1। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 5 है और उसका हमें यूनिट डिजिट पूछे तो वो हमेशा 5 ही होगा, फिर चाहे वो उसकी पावर कितनी भी हो। नेक्स्ट आता है, लास्ट अंक अगर 6 हो और उसका इकाई अंक पूछे उसका आंसर भी हमारा 6 ही होगा। जैसे 1 2 4 7 6, इसकी पावर कितनी ले रखी है मैंने, 7 7 7। अब इसका हमें एक यूनिट डिजिट पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। अगर किसी संख्या का लास्ट अंक 4 हो और उसका इकाई अंक हमें पूछे तो उसका आंसर क्या होगा। अब देखो, 4 में थोड़ा अलग होता है कि अगर 4 की पावर ऑड हो तो हमारा आंसर 4 होगा और 4 की पावर इवन हो तो हमारा आंसर 6 होगा। अब इसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें मन में सोच लेना कि अगर 4 की पावर ऑड होती यानी 1 होती तो आंसर क्या आता, 4, और वही अगर 4 की पावर 2 होती जो कि एक इवन नंबर है तो हमारा आंसर 16 यानी यूनिट डिजिट कितना होता है, 6। तो ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने ले रखा है 5 7 6 4 की पावर 7 8 7। अब देखो, लास्ट अंक क्या है, इसका 4 है और 4 की पावर कितनी, ऑड नंबर है, 7 8 7 एक ऑड नंबर होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट होगी 4। और वही अगर हमारा क्वेश्चन होता 6 7 4 की पावर 8 7 8 जो कि एक इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या होता है, 6। जब 4 की पावर इवन नंबर हो तो हमेशा आंसर 6 होगा। फिर नेक्स्ट आता है, अगर किसी संख्या में लास्ट नंबर हमारा 9 हो और उसकी पावर ऑड हो तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा 9। और वही अगर 9 की पावर इवन हो तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 5 7 9 की पावर है 73, तो अब 9 की पावर जो है ऑड है तो हमारा आंसर क्या होगा, 9। वही 69 की पावर 762 जो कि एक इवन नंबर है तो हमारा आंसर क्या होगा, 1। अब देखो, इसका वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। 0 की पावर कुछ भी हो हमारा आंसर हमेशा 0 होगा, 1 की पावर कुछ भी हो हमारा आंसर 1 होगा, 5 की पावर कुछ भी हो, ऑड हो चाहे इवन हो, हमारा आंसर क्या होगा, 5। 6 की पावर भी चाहे कुछ भी हो हमारा आंसर होगा 6। वही अब 4 और 9 में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। 4 की पावर ऑड हो तो हमारा आंसर होगा 4 और वही हमारी 4 की पावर इवन हो तो हमारा आंसर होगा 6। और 9 की पावर ऑड हो तो 9 आंसर होगा और 9 की पावर इवन हो तो हमारा आंसर होगा 1। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, 0 1 5 6 का रूल पढ़ा था कि इनकी पावर कुछ भी हो हमारा आंसर सेम यही होगा। 4 और 9 का रूल क्या पढ़ा था कि ऑड नंबर हो तो अलग आंसर होगा, इवन नंबर हो तो अलग अलग रूल होगा उसके लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो पीछे हमारे जितने नंबर बच जाते हैं ना उनके क्वेश्चंस करेंगे। अब पीछे हमारे कौन कौन से बच जाते हैं, जिनका लास्ट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो इनके लिए रूल्स थोड़े से अलग है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 2 की पावर 1034। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इन सब नंबर में क्या होता है कि जो भी पावर हो उसमें हमें सबसे पहले 4 से भाग देना रहता है, फिर जो हमारा शेषफल आता है उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। और 4 से भाग देने का तरीका क्या होता है कि पीछे की 2 डिजिट लो और उसको 4 से भाग दो और फिर जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब 2 की पावर कितनी दे रखी है हमने, 1034, तो अब जो हमारा लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 34 है, 34। तो इसको हम सबसे पहले 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73 की पावर है 61। तो अब हम क्या करेंगे, 61 में सबसे पहले 4 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो इस 1 को हम 3 की पावर में लिखेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 787 की पावर 64। अब वही सेम, लास्ट डिजिट हमारी 7 है, तो 64 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब 0 बचेगा तो हमारा आंसर इसमें 0 नहीं होगा। जब कभी भी 4 का भाग देने पर 0 आंसर आए तो उसकी पावर हमेशा 4 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 7 की पावर 4 लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8798 की पावर 87। अब इसमें भी लास्ट डिजिट हमारी 8 है, तो वही हम 4 से भाग देंगे, वो वाला रूल लगाएंगे। तो 87 में 4 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 3, तो हम 8 की पावर लिखेंगे 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 512। तो 512 में लास्ट हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो हमारा आंसर होगा 2। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ जाता है कि 57 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 79 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 52, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे हमारी फर्स्ट संख्या है 57, तो अब क्या करेंगे हम, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 को 68 के जो लास्ट डिजिट है 8 उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट लेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते सारी संख्याओं की लास्ट डिजिट को गुणा करा देंगे। तो 57 की लास्ट डिजिट है 7, तो 7 को गुणा कराएंगे हम 8 से, तो 7 8 56 होता है, तो लास्ट डिजिट कितनी है हमारी, 6 आई। वापस अब 6 को गुणा कराएंगे 9 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 9 54, तो लास्ट डिजिट क्या हो गई, 4 हो गई। वापस 4 को क्या करेंगे, 91 की लास्ट डिजिट 1 से गुणा कराएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4। वही नेक्स्ट 52 की लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 4 को 2 से गुणा कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 8, तो हमारा इकाई अंक क्या होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 587 की पावर 57 और मल्टीप्लाई 784 की पावर 63 मल्टीप्लाई 971 की पावर 49। अब इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट 7 है, तो इसका रूल क्या होता है, जो पावर है उसको 4 से भाग दो, 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, 1, तो 7 की पावर 1 लिख देंगे हम। फिर नेक्स्ट आता है 784 की पावर 63, तो 4 का रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर नंबर ऑड हो तो हमारा आंसर आएगा 4 और इवन नंबर हो तो हमारा आंसर आएगा 6। अब हमारी पावर क्या है, 63, जो कि एक ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। नेक्स्ट है हमारा 971 की पावर 79। अब देखो 1 का हमने क्या रूल पढ़ा था कि पावर चाहे कुछ भी हो, ऑड हो चाहे इवन हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आंसर हमेशा 1 होगा। अब इन सबको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 28 की लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, तो यही हमारी यूनिट डिजिट है, ये हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, अब हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि शेषफल या फिर रिमाइंडर बताइए। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें हमें पूछा था इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट बताइए, और इसमें हमें पूछ रखा है शेषफल का। कई बार हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और जो इकाई अंक के रूल्स है वो हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, और जो शेषफल वाले रूल्स है वो हम इकाई अंक वाले में अप्लाई कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और दोनों के रूल्स अलग से हमें ध्यान होने चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 643 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए 643 तो यहाँ पे छोटा नंबर लिख रखा है तो हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कई बार बहुत बड़ी संख्या आती है तो उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है पूरे में भाग देने से। तो इसका रूल होता है कि 2 को जब भी हमें डिवाइड करना हो तो लास्ट डिजिट लो, उसमें भाग दो और फिर जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे इसमें 643 में लास्ट डिजिट क्या है हमारी 3 है, तो 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 1, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6247 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो अब 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट लो और उसमें भाग दो, तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है यहाँ पे 47 है। जब 47 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3467। अब इसमें जब हम 5 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो 5 का क्या रूल होता है कि लास्ट डिजिट में भाग दो और जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसकी लास्ट डिजिट है 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 2, वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62437 को 25 से डिवाइड कर तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो 25 का रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करो और जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो 37 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3427 को 10 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो 10 का रूल क्या होता है लास्ट के एक डिजिट में भाग दो, फिर जो शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3246 को 100 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो 100 का रूल क्या होता है लास्ट की जो 2 डिजिट होती है उसमें भाग दो 100 का, फिर जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 46 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 की पावर 205 को 17 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। अब देखिए जब हम 17 का 18 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा, तो हमारा शेषफल क्या आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 की पावर 205 को जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचेगा। अब देखिए 16 है, जब हम 17 का भाग देंगे 16 में तो हमारा आंसर आएगा -1, और -1 की पावर हमें क्या दे रखी है 205 जो कि एक ऑड नंबर है। तो -1 की पावर जब ऑड नंबर होती है तो आंसर हमारा -1 ही होता है, शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हम इसे क्या करेंगे 17 में से माइनस करेंगे 1, तो हमारा आंसर आएगा 16 जो कि हमारा शेषफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 64 की पावर 501 को 21 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो अब देखो 64 में 21 का भाग कितनी बार जाएगा 21 या 63 यानी 3 बार जाएगा, और 63 आएगा, हमारा शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 ही होता है, तो हमारा शेषफल आएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 62 की पावर 501 को 21 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। अब देखिए 21 या 63 होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो है 62, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 की पावर क्या दे रखी है, 501, जो कि एक ऑड नंबर है। तो जब भी -1 की पावर ऑड नंबर हो तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। लेकिन हमें पता है कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 21 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 20, जो कि हमारा शेषफल होगा। क्वेश्चन आता है हमारा, अब एग्जाम में हमें क्या पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 24। तो 24 के सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, जो आएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, इनकी पावर को डायरेक्ट ऐड कर दो तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो हम 3 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 120। 120 के हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, तो वो आएंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इन सब की पावर को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। फिर नेक्स्ट हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कुल गुणनखंड या फिर गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 24। तो 24 के गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो इसमें हमें क्या करना है, पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 की पावर 3 है तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4। और वही 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2, और 4 गुणा 2 बराबर 8। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर वैसे 120 के गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो 3 में 1 ऐड कर देंगे, 1 में ऐड कर देंगे और 1 में 1 ऐड कर देंगे। इन सब का गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो भाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है, कुल गुणनखंड माइनस अभाज्य गुणनखंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है 24। 24 के कुल गुणनखंड हमने कितने निकाले थे, 8 निकाले थे। और 8 में से अभाज्य गुणनखंड कितने आए थे, हमारे पास 4 आए थे। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। वैसे 120 के कुल गुणनखंड कितने थे, 16 थे। उसमें से अभाज्य गुणनखंड कितने थे, हमारे पास 5 थे। तो 16 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 200 तक की संख्याओं में 2 व 5 का भाग जाने वाली संख्या बताइए। अब देखिए कभी भी ये क्वेश्चन आए एग्जाम में तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो अगर हमें 2 का पूछे कि 2 का भाग जाने वाली संख्या बताइए, तो हम 200 में डायरेक्ट 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। 100 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है। फिर नेक्स्ट हम 5 का भाग देके देखेंगे, 200 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 40। 40 ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग जाता है। फिर नेक्स्ट आता है 2 और 5 दोनों का भाग जाए। अगर ऐसा पूछे तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 को गुणा कराएंगे, यानी 10 का भाग देंगे 200 में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20। 20 ऐसी संख्या है जिनमें 2 और 5 दोनों का भाग जाता है। फिर नेक्स्ट हमें अगर पूछे कि 2 या 5 का भाग जाने वाली संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, टोटल 2 का भाग जाने वाली संख्या है प्लस 5 का भाग जाने वाली संख्या है माइनस 2 और 5 दोनों का भाग जाने वाली संख्या को मतलब घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 120। 120 ऐसी संख्या है जिसमें 2 या 5 का भाग जाता है। फिर अगर नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछे कि ना तो 2 का भाग जाता है और ना ही 5 का भाग जाता है, तो ऐसी संख्या बताइए। तो टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 200 माइनस 2 या 5 का भाग जाने वाली संख्या, इसको घटा देंगे तो 2 या 5 का भाग जाने वाली संख्या हमने कितनी निकाली थी, 120। तो 200 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 80। आता है हमारा 100 से 200 तक की ऐसी संख्या बताइए जिसमें 2 तथा 5 का भाग जाता हो। तो अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें क्या था कि डायरेक्ट 200 तक की संख्या पूछी थी, लेकिन अब की बार क्या बोल रहा है, 100 से 200 तक की बतानी है, यानी 1 से 100 तक की नहीं बतानी है, 100 से 200 तक की बतानी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 1 से 200 तक की टोटल निकालेंगे, फिर हम 1 से 99 तक की निकालेंगे, फिर 1 से 99 तक वाली संख्या को 200 तक वाली संख्या में से माइनस कर देंगे तो हमारा प्योर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे 200 में तो हमारा आंसर आएगा 100। फिर वही 99 में भाग देंगे 2 का तो आंसर आएगा 49। फिर 100 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 51। 51 ऐसी संख्या है जिसका 100 से 200 तक में भाग जाता है, मतलब 2 का भाग जाता है। नेक्स्ट आता है 5 के लिए भी सेम यही करेंगे हम। सबसे पहले 200 में भाग देंगे 5 का तो आंसर आएगा हमारा 40। फिर वही हम 99 में भाग देंगे 5 का तो हमारा आंसर आएगा 19। फिर 40 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। फिर अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि 2 तथा 5 दोनों का भाग जाए तो हम क्या करेंगे, 5 दूना 10, 10 का भाग देंगे सबसे पहले 200 में तो 20 आएगा। फिर 99 में भाग देंगे 10 का तो 9 आएगा। फिर 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11। अब हमें क्वेश्चन पूछे कि 2 या 5 का भाग जाए तो हम क्या करेंगे, टोटल 2 का भाग जाने वाली संख्या प्लस टोटल 5 का भाग जाने वाली संख्या माइनस 2 और 5 का भाग जाने वाली संख्या। तो 2 वाली कितनी है, 51, और 5 वाली है 21, माइनस 2 और 5 वाली कितनी है, 11। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना ही 2 का भाग जाए और ना ही 5 का, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल संख्या माइनस 2 या 5 का भाग जाने वाली संख्या। टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 100 से 200 तक, 200 माइनस 99 यानी 101 संख्या है टोटल। 101 में से हम 2 या 5 का भाग जाने वाली संख्या माइनस करेंगे तो 101 माइनस 61 बराबर हमारा आंसर आएगा 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जब कभी भी क्वेश्चन में हमें किसी संख्या के ऊपर बार
बार दे रखा हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो यहाँ पे बता रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 0.7। अब 7 के ऊपर बार है। अब बार हटाने का तरीका क्या होता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार अपॉन में 99 आ जाता है। तो सबसे पहले हमारा है 0.7। 0.7 में 7 के ऊपर बार है, तो जैसे ही हम बार हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या होगा 7/9। फिर नेक्स्ट आता है 0.47। अब इसमें 47 पे बार है, तो जैसे ही हम बार हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 9। फिर नेक्स्ट आता है 0.243। अब इसमें 43 के ऊपर बार है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि इसमें देखो बार भी है और बिना बार दोनों संख्याएं हैं, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे 243 पूरी संख्या लिखेंगे माइनस बिना बार वाली संख्या यानी 2 अपॉन में कितनों के ऊपर बार है 43, दो संख्याओं पे बार है तो नीचे लिखेंगे 99। और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है यानी 2 के ऊपर बार नहीं है, तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे 0। मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जितनी संख्या के ऊपर बार हो उतनी बार तो नीचे आ जाएगा 99, और जितनी संख्या के ऊपर बार ना हो उतनी बार आ जाएगा अपॉन में 0। फिर नेक्स्ट आता है 2.43। अब की बार क्या है कि पॉइंट से पहले इसने 2 लिख इससे पहले तो क्या हो रहा था, पॉइंट से पहले 0 आ रहा था तो हम उसको यूज ही नहीं ले रहे थे, लेकिन अब की बार इसने क्या किया पॉइंट से पहले 2 लिख दिया, तो इस 2 को हम प्लस के फॉर्म में ऐसे ही रख देंगे। और 43 जिसके ऊपर बार है तो जैसे बार को हटाएंगे अपॉन में आ जाएगा 99। फिर नेक्स्ट आता है 3.123। अब 3 पॉइंट से पहले है तो इसको हम ऐसा ही रख देंगे प्लस के फॉर्म में, और 123 माइनस 1 करेंगे अपॉन में 990, क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है 2 और 3 के ऊपर, तो हम अपॉन में 2 बार 9 लिखेंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो अपॉन में आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3.4678। अब देखिए इसमें क्या है 7 8 दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा 3 जो पॉइंट से पहले इसको हम ऐसे ही रख देंगे प्लस के फॉर्म में 3 प्लस, अब टोटल पूरी संख्या लेंगे 4678 माइनस बिना बार वाली संख्या 46 अपॉन कितनी संख्या के ऊपर बार है 7 8 दो के ऊपर बार है तो 2 बार नीचे आएगा 99, और कितने के ऊपर बार नहीं है 46 दो संख्याओं पे बार नहीं है तो हम लिखेंगे 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2.1247। अब इसमें क्या है पॉइंट से पहले 2 है तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे प्लस के फॉर्म में, फिर टोटल संख्या लिखेंगे 1247 माइनस बिना बार वाली संख्या 124 अपॉन कितनों के ऊपर बार है एक के ऊपर है तो लिखेंगे 9, और कितनी संख्या पे बार नहीं है 124 3 के ऊपर बार नहीं है तो अपॉन में लिखेंगे 3 बार 0। फिर नेक्स्ट आता है 2.1243। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2 प्लस के फॉर्म में आ जाएगा पहले ही, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो हम लिखेंगे पहले पूरी संख्या 1243 माइनस 1 बिना बार वाली संख्या अपॉन में 3 संख्याओं पे बार है तो 999, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4.23। अब देखिए अब की बार इसने क्या किया पॉइंट से पहले जो संख्या है उसके ऊपर बार लगा दिया, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसके ऊपर से जैसे हम बार हटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा -4 प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा -4 प्लस 0.23। तो आंसर क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा -3.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.236 प्लस 4.237। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि जब भी हमें बार में संख्या दे दे और उसे ऐड करने का बोले तो उसके 2 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट मेथड होगा हमारा पॉइंट से पहले 3 है तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे, और फिर 236 टोटल संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या 2 अपॉन में दो संख्या पे बार है तो 99, एक पे बार नहीं है तो 0, प्लस 4 पॉइंट से पहले है तो इसको ऐसा का ऐसा रख देंगे हम प्लस के फॉर्म में, फिर 237 टोटल संख्या माइनस तो 2 लिख देंगे अपॉन में दो संख्याओं पे बार है तो 99, एक पे बार नहीं है तो 0। लेकिन ये क्या थोड़ा टफ पड़ता है, इसको हम और इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जो वो हमारा नेक्स्ट मेथड है 3.23636। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जिस संख्या पे बार लग रहा है उसको 2-3 बार रिपीट कर देते हैं और फिर डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो 3.23636 को हमने 2 बार रिपीट कर दिया क्योंकि इस पे बार लग रखा था, और नेक्स्ट है 4.23। अब इसमें 37 पे बार है तो 37 को हम 2-3 बार रिपीट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7.473737। तो अब 73 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 73 पे बार लगा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 3.2678। अब इसमें 678 पे बार है प्लस 4.2364, इसमें 64 पे बार है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 678 है इसको 2-3 बार रिपीट कर देंगे, और जो 64 है उसको भी 2-3 बार रिपीट कर देंगे, तो इसको हम रिपीट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 7.5043325142। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्यूशन में हमारे कितनी संख्याओं पे बार आएगा और कितने पे नहीं आएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि क्वेश्चन में जितनी संख्याओं पे बार लग रखा है उसका लो एलसीएम। जैसे हमारी फर्स्ट में क्या है 3 संख्याओं पे बार लग रखा है और सेकंड में 2 पे लग रखा है, तो 3 दूना 6, तो 6 तो आंसर में 6 संख्याओं पे बार आएगा। तो कितनी संख्याओं पे बार नहीं लगेगा ये निकालने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट में तो हमारे 1 संख्या पे बार नहीं है और सेकंड में 2 संख्याओं पे बार नहीं है, तो हाईएस्ट जितनी संख्याओं पे बार ना हो तो आंसर में भी उतनी ही संख्याओं पे बार नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन में 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो हमारे सोल्यूशन में भी 2 संख्याओं पे बार नहीं होगा।